आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने बोर्ड पर लिख दिया है। ये देखिए जेईई मेंस 2021 31 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो चलिए आइए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। तो द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये फार्मूला दिया गया ऑक्जेलिक एसिड का इन 250 ml ऑफ वाटर इन मोल पर लीटर। ठीक, मोल पर लीटर में दी गई है यूनिट। इज x इंटू 10⁻²। द वैल्यू ऑफ x, मतलब ये x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या डिसॉल्व क्या किया गया है। 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व किया गया है। तो ठीक है, वो हमारा क्या है, सल्यूट है। और आपको द सोल्यूशन ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड द, मतलब पूरा न्यूमेरिकल ठीक है, सही है। तो इसका मतलब ये जो दी गई है ये क्या है, मोलैरिटी है। ये क्या है, मोलैरिटी दी गई है आपको, पर मोलैरिटी तो आपको दे दी गई है ना। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, पूरा क्वेश्चन पढ़िए और ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पर आई है। इस मोलैरिटी क्या है, ये दी गई है, लेकिन इस मोलैरिटी में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मोलैरिटी का फार्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला लिखते हैं क्या, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, सल्यूट के मोल होते हैं। नीचे क्या होता है, आपको वॉल्यूम लेना पड़ता है सल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सल्यूशन का जो हमारा जो वाटर है, वाटर में क्या है, वाटर तो हमारा वो क्या है, ml में है कि नहीं, ml में है, मिलीलीटर में। तो चलिए आइए इसको भी हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, चलिए आइए वो भी लिख लेते हैं। ऊपर सल्यूट के मोल है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन है। ये मान लीजिए ml में है तो ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर सल्यूट के मोल दिए हुए कि नहीं दिए हुए, नहीं दिए हुए। तो सल्यूट के मोल कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास होगा उसका और मोलर मास होगा उसका। तो गिवन मास दिया हुआ है, बिल्कुल हाँ दिया हुआ है। गिवन मास दिया है कि नहीं दिया है, दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन मास कितना है, 6.3 ग्राम लिख लीजिए यहाँ पर। 6.3 ग्राम ये सल्यूट का मोलर मास दिया है, नहीं दिया, उसे भी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड है, ये हमारा क्या है, सल्यूट है, इसका हमें मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। आइए इसका मोलर मास फाइंड करते हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पर हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। तो हाइड्रोजन की कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है, 2 एटम है। कितने हैं, 2। एक एटम का मास कितना होता है, जल्दी से बताइए, एक एटम का मास कितना होता है, कितना होता है, 12 होता है। तो हम यहाँ पर 2 एटम है तो 2 से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया 12। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस, यहाँ पर प्लस। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है। ठीक है, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लगाए, आप इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें प्लस लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 2 ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। जो ये 2 है ना, ये पूरे एक H2 मॉलिक्यूल्स के लिए है। ठीक है, पूरा एक H2 मॉलिक्यूल्स के आगे लगा है 2। तो यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, क्योंकि बाहर तुमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और एक एटम का मास 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है। एक एटम का मास कितना होता है, 16 होता है ये। और रही इसके आगे जो 2 लगा था वो हमने 2 देखी वहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आया। ठीक है, ये अब इसे आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया मोलर मास, किसका हो गया, सल्यूट का। सल्यूट के मोलर मास को हमने शॉर्टकट में हम लिख देते हैं MB। ठीक है, ये हो गया सल्यूट का मोलर मास। तो चलिए इसकी वॉल्यूम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ये हमने पुट कर दिया, सल्यूट के मोल आ गए। ये क्या है, सल्यूट, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में। ये क्या है, ये जो उसकी यूनिट क्या होती है, ये क्या है, मोलर मास हमने ऑक्जेलिक एसिड है। तो ये जो सल्यूट के जो मोलर मास आया है वो क्या होता है, सल्यूट का जो है ये 1 मोल का मास है। कितना है, पर मोल का मास है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हम इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, मोल जाएगा। क्या जाएगा, मोल जाएगा। ये इसे भी लिख लेते हैं 6.3 × 126, यहाँ पर क्या आ गया, मोल आ गए। ठीक है, ये क्या है, सल्यूट के मोल हैं।
आइए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। सल्यूट के मोल रख लें, ये देखिए इसकी वैल्यू 6.3 इंटू 126, ठीक है। 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए यहाँ पर सोल्यूशन का जो वैल्यूम है वो कितना दिया गया है, उसमें क्या करा गया है, इसका पूरा वैल्यूम दिया गया है 250, ठीक है। वो ml में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, जो कि हमने इसको लीटर में कन्वर्ट ही करने के लिए ही तो 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ज़ीरो से ये कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो से ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो चलिए ये भी हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब कितना आया, अब बचा ये, और नीचे क्या बता 126 इंटू और क्या है, ये 5 है, क्या है 5 है। अब इसे आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, इसे भी मल्टीप्लाई करिए, और इस वैल्यू को हम नहीं, आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। मल्टीप्लाई करके बताइए कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है। आप सभी लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, लेकिन देखिए मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा 2/10, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा -1 जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल सही। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1 ऊपर जाने पर। तो यहाँ पर हमने देखिए मोलैरिटी फाइंड कर ली। मोलैरिटी की यूनिट भी हम लिख लेते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई है, मतलब किसकी, यहाँ पर देखिए 10 की पावर -2 आया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 10 की पावर -1 लिखा है। ये देखिए बच्चों हमने रफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने जितना भी मोलर मास निकाला था वो हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर उसकी वैल्यू भी लिख दी और हमने सब रफ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 10 की पावर -1 है, लेकिन हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू बतानी, लेकिन यहाँ पर तो 10 की पावर -2 है, तो हमें यहाँ पर भी 10 की पावर -2 बनाना होगा। जब 10 की पावर -2 बना लेंगे तो वो तो सेम टू सेम हो जाएगा, जो बचेगा वो एक्स की वैल्यू आएगी। तो 10 की पावर -2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो 10 है जब ऊपर जाएगा वो माइनस की पावर में 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू और ये एक 10 तो बचा हुआ है, ये यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पर जो 10 की पावर क्या है, -1 है, क्या है ये, क्या है -1 है, और एक 10 और है ऊपर, ये ऊपर जाएगा। ये जो 10 है, 10 की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 10 बचा हुआ है वो देखिए वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जो जब बेस समान होते हैं तो उनकी पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 2 इंटू 10 तो हमने लिख ही दिया है, ऊपर से 10 की पावर, सॉरी ये तो अब हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये दोनों को क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 10 की पावर क्या लिखा, -2 लिख दिया कि नहीं। अब यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं फिर से, मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर -2 मैच हो गया है। अब हमें x की वैल्यू बतानी, तो x की जगह यहाँ पर क्या है, 20 है, क्या है 20। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x = ये आएगी वैल्यू, ठीक है। ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल को हमने डिटेल में समझा दिया है, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।